नमस्कार। अ, आशा है कि आप सभी का जो त्योहार है रक्षाबंधन का बहुत अच्छे से गया होगा और अभी हम सभी लोग वापस से अपनी तैयारियों के लिए जुट गए होंगे। तो जैसा कि मैंने बोला था कि अब कुछ वीडियोस लेकर आएंगे, तो वो वीडियोस का पहला कारण क्या है और दूसरा कि उनमें अलग क्या है। मतलब हम क्या उसमें बात करने वाले हैं, अलग का मुझे नहीं पता है, बट ये कह सकते हैं कि क्या बात करने वाले हैं। तो आज का जो विषय है, जो टॉपिक है, वो ये है फेलियर्स। ठीक है। और आई स्टार्ट विद माय ओन फेलियर्स। जितने भी आए हैं, जब मैंने शुरू किया तब से अब तक क्या क्या फेलियर्स आए। तो हम बात करेंगे फेलियर्स पे। तो जब मैंने बीएड में एनरोलमेंट किया था अपना, तब मुझे मेरे एक फ्रेंड ने बोला दैट यू शुड अटेम्प्ट बैंक एग्जामिनेशन। बीइंग वेरी फेयर, बिल्कुल इतना सा भी झूठ नहीं है इसमें, मेरा दिमाग नहीं था, ना ही मुझे पैटर्न पता था, ना ही बैंकिंग का फॉर्मेट पता था, ना ही ये पता था कितना फ्रीक्वेंटली निकलते हैं। सो देयर वाज अ फ्रेंड ऑफ माइन हु इज इंजीनियर। मैंने उसे बोला इतना ही अच्छा है तो तू दे ले। हाउ वी जनरली से ना, मुझे सजेशन दे रहे हैं, तू कर ले, तू करके दिखा दे। देन ही सेड कि नहीं, मुझे तो नहीं करना है, बट तू कर सकती है, सो मैं तुझे बताता हूँ कि तू वो कर, उसका देख पता कर। एंड देन आई थॉट हाँ ठीक है। तो मैंने लाइक भर दिया था। आई डोंट इवन रिमेम्बर कौन सा एग्जामिनेशन था। वो एग्जामिनेशन मैंने भर दिया जस्ट टू सी इट, क्योंकि पैरेलली उस बीएड चल रही थी, बीएड में एनरोलमेंट वगैरह बहुत सारी चीज़ें। उस टाइम पे मुझे इंजरी भी हो गई थी, उसमें प्रॉपर बेड रेस्ट था, तो मतलब मैंने भर दिया था, फिर मुझे इंजरी हो गई, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ सिनेरियो हुआ था। तो मुझे क ख ग घ कुछ भी नहीं पता था बैंकिंग एग्जामिनेशन का, कि क्या चीज़ होती है, कैसे होती है। अच्छा, मैंने देखा तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, ये आते हैं, ओके फाइन, 3 सब्जेक्ट्स आएंगे, ऐसा है। अच्छा, फिर मैंने सुना कहीं कि ऑलिव बोर्ड के मॉक अच्छे हैं, ऑलिव बोर्ड का खरीद लिया। एक एक फर्स्ट मॉक जो मैंने दिया था विदाउट एनी प्रिपरेशन, उसमें ऑफिसर लेवल था, उसमें मेरे मार्क्स स्कोर हुए थे 27 एंड आई वाज लाइक 27 इतने में नहीं हो सकता है, यू लीव इट। देन मैंने उसका कोई प्रिपरेशन नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, मैं बस मुंह उठा के, जैसे बोलते हैं ना, लिटरली उठ के पेपर देने चल जाता। एंड जब मैंने पेपर दिया, वाज लाइक हाँ, ये पेपर वो मॉक। आप सबको पता है ऑलिव बोर्ड इज नोन फॉर इट्स क्वालिटी एंड द लेवल इट मेंटेन्स। तो मेरे जैसा नाइव पर्सन हु जस्ट एंटर्ड, डिडंट नो एनीथिंग, तो वो क्या करेगा, छोड़ दिया उसने। सो दिस इज व्हाट वी डू इन फर्स्ट स्टेज, first learning. You just leave it something because you assume that that's going to be hard and you cannot do it. After writing that prelim, I just realized I can do that. It's not that difficult. Then I wondered why I am not prepared, why I left it just because of a stupid mock test where I couldn't score better. Then perhaps I just came back and checked my percentile. Maybe that would be, आई डोंट नो वॉट एवर इट वॉज, बट मुझे स्कोर याद है, क्योंकि स्टूपिड मुझे उस टाइम लग रहा था। मॉक टेस्ट की वजह से मैंने छोड़ दिया, हाउ स्टूपिड आई एम, वो एक स्टूपिड से मॉक टेस्ट की वजह से छोड़ दिया, या दिमाग कहाँ रहता है तुम्हारा। ऑल एंड ऑल, यू नो, यू स्टार्ट कर्सिंग योरसेल्फ कि ये नहीं करना चाहिए था, अगर ये नहीं करते तो तुम्हारा ये निकल जाता बड़े आराम से। ओ, पहले ऐसे ही लगता है ना, ऐसे लगता है कि आप तो आए हैं शाही खानदान से, करेंगे और एक बार में निकल जाएगा। फिर मुझे पता चला, एंड फिर आप लोगों से भी जुड़ते हो, ग्रेजुअली यू कम इनटू द लिंक्स, आपको समझ में आता है, लोगों से मिलते हो, बातें करते हो, क्या करना है। हाँ, यही सब। तो आई हैड 2-3 पीपल, एक से मेरी बात नहीं हो रही, उसको तो भाई भाई बोल करके ऐसे बहुत बोलती थी मैं। ठीक है, बोलती हूँ, बट अभी वी आर नॉट वेरी मच इन कॉन्टेक्ट। वो अपनी जॉब में बिजी है, हम बिजी हो गए। तो उसने सपोर्ट किया। हाँ, और उसके अलावा मेरा एक फ्रेंड था, वो यू था नहीं है, जो बहुत ही डांटता है मुझे कि ये नहीं किया, वो नहीं किया, क्या करोगे तुम। एंड आई एम लाइक हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। एंड व्हेन आई एम फ्रस्ट्रेटेड, आई एम लाइक क्या है, जब तक कुछ नेगेटिव बोलती रहती हो, पॉजिटिव बोलना नहीं सीखा क्या तुमने। हाँ, बट ही वाज ऑलवेज देयर। एंड वो छोटे बोला, उसके अलावा no one more person, means 3 person were there and 3 were supporting me differently.
other than the family. Then I started प्लानिंग, जैसे हम डे प्लान करते हैं ना कि ठीक है इतने घंटे ये करना, ये करना, ये करना, ये करना, ये करना, इस तरह से पूरा अपना प्लान बना लिया मैंने। ये करना है, ये करना है, ये करना है। वहाँ पे इतना सा भी मैंने टाइम खुद के लिए नहीं छोड़ा था। आई वॉज लिटरली डूइंग द वर्क, द एफर्ट फॉर द, आई गेस फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड देन आई वाज लाइक यार ये नहीं हो रहा, ये कर रही हूँ इतनी देर में, ये तो हो ही नहीं रहा है, बिकॉज यू अज्यूम वेरी मच फ्रॉम योर सेल्फ। आप सोचते हो ना कि बस ये तो हम इतने घंटे में इतना अरे कर लेंगे। देन यू मेक अ प्लान, आइडियल प्लान, एंड यू फॉरगॉट टू थिंक अबाउट कि वो आइडियल है, और इसीलिए वो आइडियल है। थोड़ा फ्लक्चुएशन चलेगा, फिर आई वॉज वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड। आई टॉक टू माई दादाजी एंड ही सेड कोई बात नहीं बेटा, जितना तुमने टाइम अलॉट किया है उतने में करो, फिर अगले टाइम स्लॉट में अगला सब्जेक्ट दो। मैं कहा ठीक है, बहुत बहुत बोला मैंने उनको, सब बताया, एंड ही वाज लाइक फिर ऐसे करो, ठीक है। आई ट्राइड, उसको ट्राई करने से क्या हुआ, आई कुड स्टार्ट गिविंग टाइम टू एवरी सब्जेक्ट थोड़ा थोड़ा करके ना, बट वो आई वॉज वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड, हो नहीं रहा है, हो नहीं रहा है, आई एम ट्राइंग दिस हार्ड, हो नहीं रहा है। हाउ वी यूज्ड टू से आई एम नो डिफरेंट देन एनी ऑफ अस, तो ऐसे ही मेरा भी सेम ही था, सेम ही रोना पीटना मचा के रखना, हो नहीं रहा है, हो नहीं रहा है। फिर एग्जाम दिए, आरआरबीज में जाने की इच्छा नहीं थी, करने की भी नहीं थी, टू बी वेरी फ्रैंक, बट मैंने उसके एग्जाम्स इसलिए दिए क्योंकि मुझे थोड़ा फ्लो में रहना था, ठीक है। और दूसरा मैं बताऊँ, आरआरबीज की कट ऑफ बहुत हाई जाती है, एंड आई न्यू मैं उतनी प्रैक्टिस नहीं करी हूँ। सेकेंड पॉइंट, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट इन दिस वीडियो, वेरी वेरी ऑनेस्ट। मुझे पता था उतनी प्रैक्टिस मैं नहीं कर रही हूँ, मैं रीजनिंग में फिर भी खींच ले जाऊँ, क्वांट में उतना सॉल्व नहीं कर रही हूँ, और इंग्लिश जिसमें समहाउ आई कुड स्कोर बेटर, वो उसमें प्री में नहीं होता है, राइट। तो ये सब रीजंस हो गए। उसके बाद मैंने हाँ SBI PO दिया, आई मिस्ड इट बाई 0.25। आप सोचोगे मेंस मिस किया या इंटरव्यू मिस किया, नो, मैंने प्रीलिम ही मिस कर दिया था 0.25 से। मैंने IBPS PO भी मिस किया, वो भी शायद 1-2 नंबर से या कुछ पॉइंट से, आई डोंट रिमेम्बर, क्योंकि मुझे चाहिए था कि SBI PO में जाना है, ठीक है। SBI क्लैरिकल नहीं हुआ, एंड IBPS क्लर्क मैंने दिया था, मैंने शायद 85-86 अटेम्प्ट किए थे, so I could easily score 2-3 numbers more than cutoff. Cutoff high गई थी in that year, means last to last time, तो कट ऑफ हाई गई थी। मतलब जो हमारे ग्रुप्स थे उसमें एवरीबडी वाज लाइक, जिनका SBI PO हुआ था, IBPS PO हुआ था, SBI क्लर्क भी हुआ था, ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनका IBPS क्लर्क नहीं हुआ था। और उस टाइम मेरा मन ही नहीं था पढ़ने का। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, आई एम नॉट सेइंग एनी लाई टू यू। मेरा फर्स्ट एग्जाम जो क्लियर हुआ था वो IBPS क्लैरिकल हुआ था, एंड जिसको मैंने 1-2 लोगों को बताया, उसने बोला यार बहुत अच्छा है ना क्लैरिकल, जो PO वालों का भी नहीं निकला। और इस इन 3 में से ही मैंने बताया था, मुझे बोला पढ़ लो, मेरा धेला मन नहीं था पढ़ने का। आई वाज लाइक मुझे तो SBI PO निकालना था, मेरे को नहीं पढ़ना है, मेरे को चाहिए ही नहीं है। सो ऐसे मैं गई, थोड़ा कुछ देखा होगा, नहीं देखा, इतना ऑनलाइन रह के इतना चटर पटर बातें करना, टाइम वेस्ट करना लिटरली। फिर मैंने पेपर लिखा, एंड आई वाज लाइक हाँ पेपर तो सही था, अगर मैं थोड़ा पढ़ती तो पास हो जाती। आई एम टेलिंग यू, हम नहीं करते हैं, फिर हमें लगता है यार थोड़ा सा कर लेती तो हो जाता। फिर उसका स्कोर कार्ड आया, नाउ आई न्यू इट, मेरे पिताजी दिलाने लग गए थे, आई न्यू इट, मेरा इसमें नहीं होगा, ये मुझे घर से जाने से ही पता था नहीं होगा। तो मैंने पूरा चिल मार के पेपर दिया था, और जब मतलब पेपर अच्छे से दिया था, बट पेपर अच्छे से देने के लिए आपको कुछ नंबर GA में स्कोर करने पड़ते हैं ना, क्योंकि ऑलमोस्ट एवरीबडी इज डूइंग द सेम थिंग, डिफिकल्टी लेवल है तो सब उतना ही कर रहे हैं ना। क्या गलती की मैंने, मैंने ये गलती की कि मैंने GA बिल्कुल नहीं पढ़ा, मतलब बहुत मुश्किल से थोड़ा सा पढ़ा होगा ना। IQ की बेस थी 100 एक आध महीने की, वो भी शायद सारे नहीं पढ़े, ऐसे करके कुछ पढ़ा था, आई डोंट रिमेम्बर मैंने कुछ पढ़ा भी था उस टाइम। तो फिर जब उसका स्कोर आया, मतलब, और मैंने देखा सिर्फ 10 नंबर से मैं बाहर रह गई। दैट टाइम जो रिग्रेट हुआ था ना, उस टाइम मुझे भयंकर रिग्रेट हुआ था भर के। लाइक क्यों नहीं पढ़ी यार, क्यों नहीं पढ़ी, अभी मैं जॉबलेस नहीं होती ना, मेरे पास कोई सी जॉब होती। देन आई थॉट कोई बात नहीं, अपन तो ऑफिसर ही निकालेंगे, उससे नीचे नहीं निकालेंगे, निकालेंगे तो SBI PO ही निकालेंगे। क्या मतलब, दैट
दैट कैन बी कॉल्ड स्टूपिडिटी, दैट वाज द हाइट ऑफ स्टूपिडिटी, है ना। उसके बाद नेक्स्ट फिर आपका वापस आता है, हाँ, फिर मेरा आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क नहीं हुआ था, बहुत थोड़े से मार्जिन से रहा था, 1-2 नंबर से, पॉइंट से, बट मुझे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था क्योंकि मुझे वो देना नहीं था, मतलब मुझे ऐसा नहीं था कि वो चाहिए, इसलिए मुझे उसका कोई दुख हुआ इतना सा, नॉट लाइक बहुत दुख नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता था ऐसे कोई बहुत रिगरसली मैंने उसके मॉक भी नहीं दी थी। मेरे मॉक भी वेस्ट जा रहे थे उसके, किसी को दे देती तो भला होता उस टाइम, बट उस टाइम में लगता ना हम कर लेंगे भाई, कर लेंगे, बट नहीं किया, ठीक है, नेवर माइंड। उसके बाद एसबीआई क्लैरिकल दिया, एसबीआई क्लैरिकल हो गया। एसबीआई क्लैरिकल का फिर से मेंस, मेंस और राजस्थान में रीट दोनों चीज साथ में थी, मैं बताती हूँ आपको। रीट था पहले 25 को और फिर 2 या 3 को ऐसे था, कमिंग 2 या 3 को वो था। तो मेरे घर वाले मतलब 1-2 लोगों ने बोला 2-4 दिन रीड का पढ़े, तो 2-4 दिन रीड का पढ़ ले करके पैरेलली बीमार भी हो गई थी। फिर एक कंफ्यूजन, रीड पढ़े, एसबीआई क्लैरिकल मेन पढ़े, क्या पढ़े, तो इस चक्कर में कुछ भी ढंग से नहीं पढ़े। फिर हमने ये सोचा चलो 25 को था पेपर, 25 या 26 को ही था, आई एम नॉट श्योर, बट 25 को था जहाँ तक मुझे याद है। तो पेपर दिया, पेपर के लिए फिर एक दिन पढ़े भी हम, एक दिन पढ़े भी, ठीक है। और उसके बाद आई एम लाइक मेरा तो टाइम बर्बाद कर दिया, मतलब आप ये देखो मेरा रोना भी इतना मचा लिया वहाँ पे अपने मन में, मतलब ऐसे बाहर नहीं, मन में, एंड अब कुछ नहीं हो सकता, अब क्या ही हो सकता है, ठीक है। उसमें स्कोर मेरा अभी ये जो गया ना, उसमें स्कोर मेरा 17 मार्क्स कम है, ऑलमोस्ट 17 मार्क्स कम है कट ऑफ से, क्योंकि उसके लिए जो पढ़ना था, सॉल्व करना था, कुछ भी नहीं किया था मैंने। बीमार हो गई थी बहुत, ऐसे मेडिसिन खाए तो नींद आ रही थी। मैं जब इवन पेपर देने भी गई थी रीट के लिए और उसके लिए, तब भी मुझे ऐसे थोड़ा सा नींद आ रही थी। और ये वो नहीं है, पर जो पहले इंजरी मुझे हुई है ना, उसकी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो नेक्स्ट फिर नहीं हुआ। फिर आप देखोगे कि एसबीआई पीओ आया, एसबीआई पीओ का प्री निकला। ऐसे जी पढ़ते पढ़ते वो क्या होता है, पढ़ते पढ़ते आप पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो, तो क्या करते हो, सो जाते हैं, जिए पढ़ते पढ़ते, सो गए उठ गए, फिर पढ़ लिए, फिर सो गए उठ गए, फिर पढ़ लिए, ऐसे यही वाला काम था और जीवन में कुछ काम बचा नहीं था। हाँ। हाँ, तो वो दिया, साथ में बीएड के एग्जामिनेशंस भी आ गए थे, बीएड के एग्जाम भी दिए, फिर उसका मेंस भी निकल गया। उस लाइक हाँ, निकल गया, बट ट्रस्ट मी, ऐसे ही निकला था कि ये बाउंड्री है, बाउंड्री से 2-3-4 नंबर ज्यादा, बस निकलना चाहिए। उसके बाद इंटरव्यू दिया, मुंह उठा के चले गए इंटरव्यू देने, इंटरव्यू दिया। 2 जनवरी को मेन था, 2 जनवरी को जब मेन था, अच्छा एक और फेलियर है बताएंगे आपको। 2 जनवरी को मेंस दिया, उसके बाद इंटरव्यू दिया और ईश्वर की असीम अनुकंपा से हो गया हमारा। इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स थे तो वो कवर हो गया, ओवरऑल कट ऑफ आई कुड क्लियर। एंड सेकेंड पॉइंट कि हाँ, सेकेंड पॉइंट ये कि इसके पैरेलल एक एग्जाम क्लियर होता हुआ चल रहा था, वो था NISEL AO, ठीक है। उसका शायद मैंने इंटरव्यू का डाला भी है, या शायद पेंडिंग कर रखा है, या डाल के शेड्यूल कर रखा है, आई डोंट रिमेम्बर, आई विल सी, अगर नहीं डाला है तो आई विल अपलोड। वो मेरा फाइनल क्लियर नहीं हुआ है, वो इंटरव्यू तक गया, मीन्स आई कुड मेक स्पेस among 900 but couldn't convert in 300, being very specific। तो उसका प्री हुआ, उसका प्री निकल गया, फिर इसका प्री हुआ, इसका प्री निकल गया, फिर उसका मेंस हुआ। उसके मेंस से मुझे इतनी इतनी सी भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जब मेंस दे के बाहर निकले, मेरा मेरा स्कोर शायद मतलब मैंने अटेम्प्ट किए थे, कोई बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं किए थे, आई वाज समवेयर अराउंड 125 एंड पीपल विल सेइंग 140 करे, 150 करे, मैंने 160 करे, आई वाज लाइक भैया तुम्हारा स्कोप नहीं है ऐसा। आई वाज नॉट सपोज टू टॉक एनीवन, बिकॉज वो जो पॉइंट होता है ना बहुत क्रूशियल होता है, वो आपके माइंड पे बहुत सारा प्रेशर कर देता है। सो आई वाज नॉट टॉकिंग टू एनीवन, ये मेरा अपना पर्सनल फंडा था। तो but I could hear this conversing and they were discussing everything right there। तो I was like ये तो नहीं हो रहा है, अगले पेपर पे फोकस करते हैं। I was being very sure ये नहीं हो रहा है, घर वालों को जाके नहीं बोला कि नहीं हो रहा है, but I was like ये तो नहीं हो रहा है,
अगले पेपर की तैयारी करते हैं। लोगों ने इतने इतने किए हैं, इतना इतना कॉन्फिडेंस है, तुम्हारा नहीं हो रहा है बेटा। तुम अगले पेपर्स पर ध्यान दो। और उसका मेंस अटेम्प्ट करने के लिए आईबीपीएस पीओ का प्री अटेम्प्ट नहीं किया था, दैट वाज मीन बोथ ऑफ इट वर ऑन सेम डे। मतलब दोपहर में आपका वो शुरू हो रहा है और इवनिंग शिफ्ट में था मेरा आईबीपीएस पीओ, बट वो दूसरी सिटी में, वो दूसरी सिटी में, और जब वो शुरू होगा तब तक तो आप वो लिख ही रहे हो, फिर आप आओगे कैसे, आने में मतलब ट्रैवल टाइम ऑलमोस्ट 3 आवर्स है, नहीं हो पाएगा। so I was like, ये नहीं होगा, इसको छोड़ देते हैं, रहने देते हैं, ठीक है, अगली बार करेंगे, या कुछ और देखेंगे, नेक्स्ट पेपर आ रहा है उसकी तैयारी करते हैं। मतलब खराब सा लग रहा था, वहीं से ही बहुत खराब लग रहा था, तो एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी कि उससे कि वो पेपर कन्वर्ट होगा। फिर एसबीआई पीओ का मेंस दिया अपन ने कहा चलो भाई इसका मेंस है, इस पे ध्यान दे लेते हैं, तो उस पे ध्यान दिया। उसका मेंस लिखा हमने 2 जनवरी को, ऐसे ना मैं आपको बाद में बताऊंगी। हाँ, तो 2 जनवरी को सेम डे जब उसका मेंस लिखा था, हाँ 2 जनवरी को ही NIACL AO का रिजल्ट आया मेंस का, और आई वाज क्वालिफाइड। सो आई वाज लाइक, ये कैसे निकला? देन आई वाज हैप्पी बट आई वाज शॉक्ड साइमल्टेनियसली समहाउ कि ये कैसे हो गया, ये कैसे निकल गया, लोगों ने तो इतने इतने क्वेश्चंस करे थे। आई वाज लाइक, हो सकता है गलती से निकल गया। देन देयर वाज इंटरव्यू, एंड इंटरव्यू में मैं बताती हूँ जैसा मुझे लगता है कि जो मेरा प्लस था ना, वो ये क्योंकि आप एक माइंडसेट से जाते हो, और एंड यू शुड नॉट गो विद द माइंडसेट, ट्रस्ट मी, यू शुड नॉट गो विद एनी माइंडसेट, क्योंकि मैं माइंडसेट से गई थी, वहाँ होंगे सब होंगे, आई कैन हैंडल इट विद सच अ नाइस पर्सनालिटी एंड कॉन्फिडेंस, एंड यू हैव टू बी ट्रूथफुल एंड सो, जो भी आई वांटेड टू से टू माई सेल्फ मैंने बोला। और जब मैं वहाँ घुसी आई वाज लाइक, सब कहाँ है, या तो कोई है ही नहीं। तो मैंने वापस, वो भैया जिन्होंने मुझे डायरेक्ट किया था गेट की तरफ, और उन्होंने गेट खोला था होटल रूम का, तो उनने मेरे को ऐसे हिंट किया स्क्रीन साइड पे, फिर मैंने ऐसे झुक के देखा, स्क्रीन है उधर, स्क्रीन पे है सब। तो वहां पे मैं अनकंफर्टेबल हो गई थी, क्योंकि वो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये अभी भी ऑनलाइन कंडक्ट करेंगे। आई यू गेटिंग माई पॉइंट? और जैसे आप अनकंफर्टेबल हो जाते हो ना फॉर अ मोमेंट, लाइक यू लाइक, ये तो मैंने नहीं सोचा था, हाउ इट केम, हाउ इट हैपेंड, इट वाज सपोज नॉट टू हैपन दिस वे। जब वो हुआ तो आई डोंट फील कि मैं उस लेवल पे थी जहाँ मैं जनरल माइंडसेट में होती, थोड़ा चिल होती, तो उस माइंडसेट में होती, तो मेरे हिसाब से वो उतना अच्छा नहीं गया होगा। उसका वीडियो मैं शेयर कर दूंगी, उसका वीडियो मैंने बनाया था एक्सपीरियंस करके वो, और मैं आपको बता देती हूँ वो मेरा कन्वर्ट नहीं हुआ है उस फाइनल लिस्ट में, जो 300 बच्चों की लिस्ट है उसमें मेरा नाम नहीं है। सो आप उसको भी मेरी फेलियर लिस्ट में डाल सकते हैं, बिल्कुल लास्ट तक हिट करके, जब आपको लास्ट वाला एप्पल नहीं मिलता है, आप बैठ के क्या कहते हैं, वो ग्रेप्स तो खट्टे थे, ग्रेप्स आर सॉर, जो मिल गया वही बढ़िया है। बट द बेस्ट थिंग वाज आई हैड समथिंग SBI PO, एंड ज्वाइन करने के बाद आया था उसका रिजल्ट, जब हमारी ट्रेनिंग चल रही थी उसका रिजल्ट तब आया था लेट, मीन्स उन्होंने इंटरव्यू भी लेट ही करवाया था, SBI ने थोड़ा जल्दी जल्दी करवा लिया था, इंटरव्यू भी जल्दी हो गया था, चीज़ें जल्दी हो गई थी। सो दैट्स इट, इतनी ही जर्नी थी, बता दिया आपको, ये सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर हुआ था। तो आप ये देख सकते हो ना कि छोटे छोटे फेलियर से ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा क्लैरिकल नहीं निकल रहा है तो PO क्या निकलेगा, SBI क्या निकलेगा, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है कोई किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका ब्रेन सेट होने लगे, आपका कॉन्फिडेंस आने लगे, तो वो रिस्क खुद के साथ नहीं ले सकते हैं कि मुझसे वो नहीं होगा, वो नहीं होगा। आप पहले ही ब्रेन को मत बताइए क्या नहीं होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो 2 एग्जाम निकलने के बाद 2-3 एग्जाम निकले फिर भी मैं उनको क्लियर नहीं कर पाई, क्योंकि मैं दिमाग में लेके गई थी ये तो मेरा नहीं होगा, होना ही नहीं है। और जो निकले उसमें मैं गई थी हाँ होगा जो देखा जाएगा वाले एटीट्यूड से, कि ना तो ये कि हो ही जाएगा, ना ये था कि नहीं होगा, बस लाइक ठीक है, होगा जो देखा जाएगा, कर लिया, इससे ज़्यादा इतने टाइम पीरियड पे या ये सर्कमस्टेंसेस में नहीं हो सकता था, या जो भी है। अब क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते, अब आप जा कर के लिख के आ सकते हो, तो इसलिए ये सोचना कि मेरा ये एग्जाम नहीं हुआ, ये प्री हुआ, ये मेंस हुआ, ये नहीं हुआ, ये हुआ, ये नहीं हुआ, ये हुआ, ये नहीं हुआ। ओ हाँ, एक एग्जाम रह गया, IBPS प्री भी दिया था मैंने,
वो मेरा रह गया था 0.5 या 0.75 ऐसे कुछ से रह गया था। ओह सॉरी, माय गुडनेस, सॉरी। तो इतने से रह गया था वो। सो देयर वी गो एंड पूरे फेलियर की लिस्ट बता दी है मैंने आपको। और रीट अगर आप जानना चाहें तो रीट मेरा क्लियर हो गया था, कुछ 72-73% नंबर आए थे। परसेंटेज मीन्स फेयरली गुड स्कोर, क्योंकि मैं पढ़ ही नहीं थी उस हिसाब से, तो मुझे लगा कि मेरा स्कोर सही है यार, इतना भी खराब नहीं है, इट्स गुड इनफ, क्योंकि वो बैंकिंग से तो काफ़ी अलग होता है। एंड द बेस्ट पार्ट कि वो काम ही नहीं आया, दोबारा दिया लोगों ने वो, मैंने दोबारा दिया नहीं क्योंकि मैंने दोबारा अप्लाई नहीं किया, आई वाज बिजी विद ऑल दिस स्टफ। चलिए, तो फेलियर वाली कथा समझ में आ गई होगी और हमारी फेलियर्स की कहानी यहीं समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बैंकिंग एग्जाम्स की पूरी स्टोरी आपके सामने, तो अब इसका मतलब आप ये समझ गए होंगे कि फेलियर्स नाम की कोई चिड़िया नहीं होती है, चीज़ें अप एंड डाउन होती रहती हैं, दैट्स क्वाइट ओके, नॉर्मल। सो टेक इट नॉर्मली एंड एंजॉय योरसेल्फ। जय। और हाँ, अपना ध्यान रखिए, अपने माताजी पिताजी का ध्यान रखिए, प्लस सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए। चलिए।